तो चलिए आज का ये वीडियो जो है जिसमें आपको मालूम है एक न्यू पार्टी बनी है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और ये क्यों बनी है ये आप सब जानते हैं, क्योंकि जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने युवाओं को, हम यंगस्टर्स को, जेन ज़ीज़ को एक कॉकरोच की उपाधि दी है और लेज़ी बताया है, अनएम्प्लॉयड बताया है और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला है। तो उसके लिए, उसके विरोध में एक ये पार्टी बनाई गई जिसका नाम ही रख दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी में को मैं जो है अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सारे युवा जो देश के हैं वो कॉकरोच हैं सीजीआई की नज़र में, तो शायद मैं भी जो है अपने आप को कॉकरोच ही महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और आप सब भी एक युवा हैं। और युवा नहीं है तो युवाओं के पिता हैं, माताएँ हैं। तो ये पार्टी को मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको इसका मैनिफेस्टो बता देता हूँ, क्या इसका विज़न होगा। पहला जो इसका विज़न होगा, इफ़ द सीजेपी मीन्स चीफ जस्टिस, सीजेपी मीन्स कॉकरोच जनता पार्टी। इफ़ द सीजेपी कम्स इन पावर, अगर कॉकरोच जनता पार्टी पावर में आती है, नो चीफ जस्टिस शैल बी ग्रांटेड अ राज्यसभा सीट एज अ पोस्ट रिटायरमेंट रिवार्ड। कोई भी भारत का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, उसके रिटायरमेंट के एज पुरस्कार के तौर पर उसे जो है राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी, जैसा कि अभी तक होता आ रहा है। तो पहला जो मैनिफेस्टो का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब भी सीजेपी पावर में आएगी, भारत का कोई भी मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके रिटायरमेंट के बाद एज आ पुरस्कार, एज आ रिवार्ड उसे राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इफ़ एनी लेजिट वोट इज़ डिलीटेड, अगर कोई भी सही वोट डिलीट किया जाता है, वेदर इन अ सीजेपी, चाहे वो एनी लेजिट वोट इज़ डिलीटेड, अगर कोई भी सही वोट डिलीट किया जाता है, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के शासनकाल में हो या शासन में हो या किसी अपोजिशन रूल स्टेट में हो, किसी दूसरे राज्य में जिसमें अपोजिशन पार्टी रूल कर रही है, तो जो सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है शैल बी अरेस्टेड अंडर यूएपीए ये रूल होता है, एक्ट है जिसका नाम है, फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सीईसी में जो भी अधिकारी होगा उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एज अ टेकिंग अवे वोटिंग राइट्स ऑफ सिटीज़न इज़ नो लेस देन टेररिज्म, क्योंकि किसी भी नागरिक का जो वोटिंग राइट है यानी वोट देने का अधिकार है, उसको छीन लेना एक आतंकवाद से कम नहीं है। पॉइंट नंबर 3 जो इस पार्टी का है मैनिफेस्टो में, वो वुमेन शैल रिसीव 50% रिजर्वेशंस, महिलाओं को 50% रिजर्वेशंस दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ना कि 33%, विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट एडिशनली, और पार्लियामेंट की जो सीटें हैं उन्हें बढ़ाए बगैर ही, यानी उतनी ही सीट्स में महिलाओं को 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, यानी पार्लियामेंट में 50% महिलाएँ नज़र आएंगी आपको। दूसरी बात, इसी में 50% ऑफ ऑल कैबिनेट पोजीशंस, और कैबिनेट पोजीशंस में भी 50% महिलाएं ही होंगी। महिलाओं के लिए ये शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए ही ये सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी। पॉइंट नंबर 4, ऑल द मीडिया हाउसेज ऑन्ड बाई अंबानी एंड अडानी शैल हैव देयर लाइसेंसेस कैंसल्ड। जितनी भी मीडिया हाउसेज हैं जिन्हें गोदी मीडिया कहते हैं, जो कि अंबानी और अडानी की हैं मीडिया हाउसेज, उन सभी के लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा, एक सच्ची और स्वतंत्र मीडिया को नया रास्ता देने के लिए। टू मेक वे फॉर ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स, इस एक सच्ची, ट्रूली और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र मीडिया पत्रकारिता के लिए। बैंक अकाउंट्स ऑफ गोदी मीडिया एंकर्स शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, और वो एंकर जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, जो गोदी मीडिया के तौर पर अभी काम कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट्स की भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पॉइंट नंबर 5, एनी एमएलए और एमपी हु डिफेक्ट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, कोई भी एमएलए या एमपी जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, बैड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, उसे इलेक्शंस लड़ने के लिए, एंड फ्रॉम होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस, कोई पब्लिक ऑफिस खोलने में, फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स,
20 साल तक जो है उसे परमिशन नहीं दी जाएगी, ना कोई वो पब्लिक ऑफिस खोल सकता है और ना ही इलेक्शंस में लड़ सकता है। ये एज अ पनिशमेंट ये उसके लिए होगा। कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी किसी पार्टी को छोड़ता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है लालच में और या किसी पद के लालच में, बड़े पद के या पैसे के लालच में। ये 5 मैनिफेस्टो हैं और ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी उपाधि दी है तो मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं या अकॉर्डिंग टू CJI आप लेज़ी भी हैं या आप जो हैं एज अ कॉकरोच देश को खा रहे हैं, तो आप भी क्या करें, इस पार्टी को ज्वाइन कर लें। और मैं तो कर रहा हूँ, इसमें आप टिक कर लें सभी पॉइंट्स को और ज्वाइन कर लें पार्टी को। आई एम नॉट रोबोट, ये ऑप्शन आएगा आपके पास। उसके बाद एक फॉर्म आएगा, उसको आप भर दें। अच्छा, इसके फाउंडर जो हैं, फाउंडर एंड कन्वेनर जो हैं वो अभिजीत दीपके हैं। और ये फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म में मैं अपना नाम भर देता हूँ, अमान अली अंसारी। इसके बाद फ़ोन नंबर आ जाएगा 026975608। इसके बाद ईमेल आ जाएगी अमान अली अंसारी @ ये क्रोनिकली ऑनलाइन रहते हैं, हाँ वही ऑनलाइन रहते हैं और लेज़ी हैं, ठीक है, CJI के अकॉर्डिंग लेज़ी भी हैं। फिर कह रहे हैं, डू यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ कॉकरोच एज डिफाइंड बाय द ऑनरेबल CJI। हाँ, उन्होंने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी। ये इसको सबमिट कर दीजिए फॉर्म और ये आप इस पार्टी के सदस्य बन गए हैं। तो आप लोग भी देर ना करें, जल्द से जल्द सदस्य बने इस पार्टी के और अभी ज्वाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू। ये इसको सबमिट कर दीजिए फॉर्म और ये आप इस पार्टी के सदस्य बन गए हैं। तो आप लोग भी देर ना करें, जल्द से जल्द सदस्य बने इस पार्टी के और अभी ज्वाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू।